हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है मेष राशि। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस समय पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, तो आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज को मैं चेक करने वाली हूँ। सो ये है आपके लिए डेक। आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए मेष राशि, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए मेष राशि। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन के लिए। आप सच ढूंढ रहे हैं, आपको इस समय पर बहुत कुछ जानना है, स्पेशली क्यों हुआ ये सब कुछ, क्या बीच में आया है, पैसा बीच में आया है, कोई रिश्ता कहीं हो गया है किसी का, किसी की लाइफ में कोई और आ गया है, या कहीं जैसे होता ना कि पास्ट कोई पर्सन था उस इंसान की लाइफ में तो वो वापस आ गया है। हुआ क्या है एक्चुअली, आप ये जानने में लगे हुए हो। आपको ये लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो बहुत सारे सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आप इस इंसान के लिए। राइट नाउ में आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने चीट किया है, इस इंसान ने गोस्ट कर दिया है आपको, और बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो गया है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपकी तरफ न्याय किया नहीं गया है। जितने बड़े वादे किए गए थे उतने बड़े वादे पूरे नहीं किए गए हैं। 6 ऑफ कॉइंस के साथ कहीं ना कहीं वो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, वो इंसान आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। ये एक मन में आपके चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आपको इस इंसान से दूर भाग जाना चाहिए, बट कभी कभार मन में ऐसा ज़रूर आता है कि नहीं, क्या ये मेरे सोलमेट हो सकते हैं, हो सकता है ये मेरे ट्विन फ्लेम है, इसलिए हम लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है। तो कई बार ट्रस्ट बिल्ड होता है, बट कई बार बहुत ज़्यादा वर्स्ट एनर्जीज हो जाती हैं आपकी, और आप बिल्कुल सोचते हो कि या तो मैं इस इंसान को कोई लीगल एक्शन कर लूँ इसके ऊपर, या मुझे जो है इस इंसान के तरफ देखना ही नहीं है, मुझे इस इंसान से बहुत दूर भाग जाना है। कभी कभी लगता है कि चल यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली आगे आपके पार्टनर की एनर्जी भी कनेक्ट होगी। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए 777 पहले से ही लिख दीजिए। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की। कनेक्ट क्यों करने की, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जा रही है। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से स्थितियाँ वर्स्ट होती जा रही हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा है कि उन्हें कम्युनिकेट करना है, उन्हें मिलना है, उन्हें टाइम स्पेंड करना है, और उनको आपको बहुत क्लैरिटी भी देनी है, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी भी देनी है। अगर सेम चीज़ मैं इस इंसान की जर्नल लाइफ की बात करूँ तो इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शंस हो सकता है कि इसके गोल्स हैं, इसकी फैमिली हो गई, या इसकी लाइफ में इसके जो है लव लाइफ में कुछ ऑप्शंस हैं। ये सबके लिए डिफर करेगा, बट यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ देखो हर जगह से डोर ओपन है, विच मीन्स कि ये बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको अपने रिलेशनशिप को कितना टाइम देना है, अपने करियर को कितना टाइम देना है, किसको एंटरटेन करना है नहीं करना है। वो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें देखो, वही बात है कि यहाँ चीज़ें बैलेंस में नहीं कर पा रहे वो, कि मान लो कि जहाँ पर पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना तो बहुत प्रोफेशनल हो गए, बहुत टॉक्सिक हो गए अपने प्रोफेशनल को लेकर, या बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो गए अपने प्रोफेशन को लेकर। बट जहाँ पर प्रोफेशन पे ध्यान देना है तो वहाँ पर्सनल लाइफ में इतना घुस गए कि सारे ही इवेंट्स इनको जो है देखने हैं, सारे ही इवेंट्स में इन्हें जा जाकर लोगों से बातचीत करनी है, लोगों को अपने रिश्तों के बारे में बताना है, लोगों को अपनी सैलरी, अपना बिजनेस, सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो वो बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। और ये वैसा वर्षा हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हो, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हो। यहाँ पर मैं देखो यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है, यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस कहीं ना कहीं बैलेंस की बात करता है, टेम्परेंस कहता है पेशेंस रखने की बात, स्ट्रैटेजी बनाने की बात। यहाँ पर हैंगमैन कहता है सेक्रीफाइस करने की बात। तो हो सकता है कि इस रिश्ते में जो मैंने कहा कि आपसे बात करने के लिए या आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो सोच रहे हैं, तो वो बहुत पेशेंस के साथ जो है अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारा ही जो 1 बाय 1 जो मैंने बताया था कि फैमिली है, गोल्स हैं, सपने हैं,
उन चीज़ों को वन बाय वन जो है वो पेशेंटली डील कर रहे हैं, ताकि आपके इस रिश्ते को भी वो कहीं ना कहीं टाइम दे पाएँ, आपके इस रिश्ते में भी सुधार ला पाएँ, रिकवरी ला पाएँ। ये यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका नज़रिया थोड़ा सा आप कह सकते हो अवेकन है, या वो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हैं, टाइम थोड़ा सा जो है वो आपके लिए निकाल सकते हैं। अगर वो बहुत वर्कaholic है तो थोड़ा वर्क को थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इस तरीके की उनके मन में स्ट्रैटेजी चलती हुई नजर आ रही है एरीज, ठीक है। आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए ब्लॉसम, देखो आज भी चाहे कितना ही कुछ हो रहा हो आप लोगों के बीच में, आप हमेशा उस इंसान के लिए पॉजिटिव ही सोचते हो। कैसा पॉजिटिव सोचते हो कि मतलब न्यू बिगनिंग हो सकती है क्या, एक सेकंड चांस मिल सकता है क्या, क्या ये इंसान के साथ मेरे जो चैलेंजेस हैं वो खत्म हो सकते हैं क्या, वो मन में चलता जरूर है। अब ये डिसीजन हो सकता है आपने रब पे छोड़ रखा है, परमात्मा पे छोड़ रखा है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आना होगा तो मेरे ईश्वर जरूर मेरी लाइफ में इस इंसान को लेकर आएंगे, है ना। तो ये आपने कहीं ना कहीं जो है ना, आप अपने काम करियर में व्यस्त हो, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, कोशिश कर रहे हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, बट कुछ चीज़ें आपने भगवान पे छोड़ रखी हैं, कुछ चीज़ें आपने ईश्वर पे छोड़ रखी हैं, यूनिवर्स पे छोड़ रखी हैं। मन से कुछ, मैंने बोला ना कई बार आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ या सामने वाला थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो सिचुएशन ठीक हो सकती है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ब्लॉसम की एनर्जी है कि आपके मन में ये ज़रूर है कि अगर देखो एक फ्लावर खराब हो गया तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरे पेड़ के फ्लावर खराब हो जाएंगे ना। एक अगर फ्लावर खराब है तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये तो है कि चलो कोई बात नहीं, इस फ्लावर को एक साइड करते हैं, लाइफ में और बहुत सारे फ्लावर्स हैं। समझे आप मैं क्या कह रही हूँ कि कुछ कमी है इस इंसान के अंदर। मान लो एक कमी, एक इंसान है जो कोई भी को, ना आप ना मैं कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, उसके अंदर एक दो कमियां, उस कमियों को अगर हम साइड कर दें तो उसके अंदर अच्छाइयां भी बहुत हैं। तो वो आप उसके बारे में सोच रहे हो कि इंसान जो है एक दो कमियां उसके अंदर है, उसको अगर मैं ना देखूं, उसको मैं अगर इग्नोर कर दूं, तो इंसान, सामने वाले इंसान के अंदर खामियां, खूबियां भी बहुत हैं, जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये सोचते हुए आप नजर आ रहे हो। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, सी द एम्प्रेस कार्ड। डेफिनेटली आप पेशेंस के साथ आप डील कर रहे हो, इस रिश्ते में ग्रोथ एक्सपेंशन आप चाहते हो, आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हो। आपको ये पर्सन बहुत स्टेबल भी नजर आते हैं, बट वही बात है कि आप बहुत सारे आंसर्स जो है ना ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपके पर्सन की मैरिज हो गई है या हुई भी थी जब आपसे मिले, तो वो चीज़ परेशान जरूर करती है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स है, परेशान जरूर होते हो आप मन से उस चीज़ के लिए, बट फिर भी आपका एक ट्रस्ट उस इंसान के ऊपर बिल्ड हुआ है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड एरीज, डोर टू वैल्यू, जैसे मैंने आपको बोला कि इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ है जिसको वो वन बाय वन स्ट्रेटेजिकली आगे सोच रहे हैं कैसे उसे बढ़ाया जाए, विच मीन्स कि मतलब फैमिली का जो है मैटर देख लिया, फिर मैंने अपने गोल्स देख लिए, फिर मुझे अपना रिलेशनशिप भी देखना है। ऐसे ही डोर टू वैल्यू, विच मीन्स कि अगर बहुत सारे सपने हैं ना, तो उसमें से उस इंसान को आप भी वैल्यूएबल लग रहे हो, उसको ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ दें। अगर वो बहुत वर्कaholic हैं या बहुत अगर पैसे के पीछे पीछे भागते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बोल रहे हैं, वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं एंड एक स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ राहु का प्रभाव जरूर नजर आ रहा है, जैसे सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को ना किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से आप चाहिए। जैसे कि मान लो आप लाइफ में बहुत स्टेबल हो, आप अर्निंग अच्छी कर रहे हो, या आपकी लाइफ में आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जहां पर उस इंसान को आपसे सपोर्ट भी बहुत मिलता है। और अब देखना इत्तेफाक देखो, द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग चाहते हैं क्योंकि आप स्टेबल हो, क्योंकि आपकी लाइफ में आप एक बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर हो, या अर्निंग वाइज आप ज़्यादा अच्छा करते हो इनसे, ठीक है, ये हो सकता है। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस चीज़ के बीच में प्यार भी है, क्योंकि एस ऑफ कप्स ये है कि फुलफिलमेंट है आप लोगों के बीच में, मतलब इस इंसान को आपसे फुलफिलमेंट मिलती है, फीलिंग्स हैं इस इंसान के मन में आपके लिए, और बस वो ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वो फीलिंग्स वेस्ट नहीं करनी है, बहुत ही एक ऐसे इंसान पे खर्च करनी है जो वर्दी है, और वो आप हो इस इंसान के लिए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही हैं। हार्ट चक्रा, आप, मैंने बोला ना आप कभी कभी मतलब वो, क्योंकि हार्ट चक्रा क्या है ना, इमोशंस की एनर्जी है, फ्लक्चुएट होती रहती हैं चीज़ें, तो आप थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है। विद द हार्ट चक्रा मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आप एक होपफुल एनर्जी में हो, कि जो भी हुआ है पास्ट में या जो भी हुआ है उसको छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इनके देखते हैं बॉटम ऑफ द सन, देखो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है यूनियन चाहते हैं आपके साथ। ये यूनियनशिप सिर्फ इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत खुश फील करते हैं, बहुत हैप्पी, बहुत फुलफिलमेंट फील करते हैं, जो बात बोली हुई थी मैंने, ठीक है। सो ये अभी यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सो इस इंसान को लगता है कि आपको थोड़ा सा
एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी है इस इंसान से, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। इन्हें ऐसा है कि मतलब बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हो कि हाँ ड्रीमी वर्ल्ड होता है, लव लाइफ ऐसी होती है, इस तरीके से जो है लव लाइफ चलती है, उतना ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में आप ना रहें, ओपन माइंड में रहें कि सिचुएशंस जो हैं कभी कभार हमें अपनी पर्सनल लाइफ में देखनी पड़ती हैं, कितना किस चीज़ को समय देना है, कितना किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। एक्सप्रेस योर लव। सो ये चाहते हैं कि आप अपना लव एक्सप्रेस करें, आप सामने से कनेक्ट करें, इन्हें ये लग रहा है ओपन माइंडेडली आप जाकर इनसे बात करें। प्लेफुलनेस, यस, देखो ओपन माइंड की एनर्जी में ये भी है कि वो चाहते हैं कि मान लो ये इंसान मैरिड है या आप मैरिड हैं, तो मतलब आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहें, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में इमोशन कनेक्टिविटी को ना ढूंढें, आप इस इंसान के साथ एक यूथफुल जो है रिश्ता निभा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी इस इंसान को लगती है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपकी तरफ फील करते हैं, ये ज़रूर है। बट मुझे कीप एन ओपन माइंड की थोड़ी सी एनर्जी ना स्नीकी लग रही है, मुझे एक बार कनेक्ट इसको क्लियरिफाई करना है, ओके। द एम्परर, हो सकता है एज गैप है, हो सकता है मैरिड हो, और ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप रखें उनके साथ, ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। Too hard, you believe that it has to be hard but it doesn't let love flow naturally in your life। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए लगता है कि मुश्किल ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं हो सकता और चीज़ें जो हैं बन नहीं सकती हैं आगे, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये मैरिड हैं या तो, और इनकी वाइफ को या ये हस्बैंड को जो है किसी तरीके से, ठीक है, जो है छोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ें हार्ड हैं, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चाहते हैं ज़रूर आपके साथ रिश्ता। कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपने इनके साथ सिचुएशन जो है ज़्यादा सही रखी नहीं है, और कहीं ना कहीं ये या तो फिर अपने पास्ट में कहीं ना कहीं थोड़े अब्यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा लगता है कि इनको कोई हील करे, कोई प्यार दे, और टू हार्ड में, और अगर इस दोनों एनर्जी को मैं कनेक्ट करूं तो इनको ट्रस्ट करना भी मुश्किल है, इनको वो प्यार को रिसीव करने वाले मोड पे रहना भी बहुत मुश्किल है इनके साथ, ऐसी एनर्जी है इनको, मतलब थोड़ा हीलिंग इन्हें मिली नहीं है। और अगर आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा तो डेफिनेटली अभी भी हर्ट है, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, आपकी वजह से कुछ हुआ है तो ऐसा, ये अभी भी हर्ट है, उस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। PFRJVNQMK, पर्सन की या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। किसी को हो सकता है बहुत बुरा लग गया है आपका कोई जेस्चर, आपका कुछ बोलना, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत जल्दी चाह रहे हैं आउटकम, या बहुत जल्दी चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलने लग जाओ, इनके अकॉर्डिंग जो है आप रिश्ते को बढ़ा लो। जैसे ओपन माइंडेड की मैंने एनर्जी क्या बताई आपको कि हो सकता है थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। सी दिस कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, के मतलब ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, मतलब आज आपसे मिले और एक हफ्ते में, मतलब ऐसे कि ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप में मैरिज तक पहुंच जाए, और मैरिज बिना मैरिज तक पहुंच जाए। समझ रहे होगे आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये इस इंसान के अभी मन में चल रहा है। नेक्स्ट एक्शन, ये बहुत जल्दी चाहते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि ये थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, इन एंड आउट की इनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बार बार इन आउट करना लाइफ में, ठीक है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, जो बात मैंने बोली कि इनको अभी भी आपके किसी जेस्चर का थोड़ा सा इनको तकलीफ है। आई एम अ प्लेयर, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन। हाँ, तो ये जो बात है ना, आई एम अ प्लेयर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको शायद आपने बोला हो कभी कि आप इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने आज तक जितनी रिस्पेक्ट आपकी करी है उतनी रिस्पेक्ट किसी और की नहीं करी है, बट आपने फिर भी अगर उनको प्लेयर बोल दिया तो उन्हें वो चीज़ हर्ट हुई है, ओके। सो आई डे ड्रीम अबाउट यू, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर मुझे अब देखना है थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, जिसमें आई विल टेक अदर कार्ड्स, ओके। सो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट मी चेक। रिग्रेट है इस इंसान को, जो भी थर्ड पर्सन के साथ ये हैं, इस इंसान को इस रिश्ते में रिग्रेट फील होता है, क्योंकि चीज़ें डैमेज हो रही हैं इन दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं बहुत हद तक। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इस रिश्ते में रहते हुए भी आपको बहुत मिस करते हैं, और इन्हें अब रिग्रेट है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है, ठीक है।
लेट्स चेक। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है इनके बीच में कुछ ना कुछ लीगल चल रहा है, जहाँ पर एक दूसरे को थोड़ा सा ये स्पेस दे रहे हैं। ओके, फैमिली क्या चाहती है? फैमिली चाहती है कि आप फॉरगिव कर दें या फॉरगिवनेस सीख करें, जो कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो। और आउटकम उन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, वो बहुत जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। आउटकम जो है उन्होंने अपना सारा का सारा यूनिवर्स पर छोड़ा हुआ है, वो खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे अभी। वो थोड़ा क्रॉस रोड्स पर नज़र आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है एक्चुअली में होना क्या है। ओके, सो यहाँ पर गाइडेंस है रिसेप्टिविटी, तो आपके लिए कार्ड आ रहा है रिसीविंग मोड पर रहें, प्यार आपकी लाइफ में आएगा। थोड़ा हील करें खुद को, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आप अभी हर्ट हो, तो उस चीज़ को थोड़ा आप हील करने की कोशिश करें और अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करें। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, किसी ऐसे से शेयर करना जिसको इसकी बहुत ज़्यादा नीड हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। एरीज आया है, सेजिटेरियस आया है, लियो आया है यहाँ पर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस आया है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया है यहाँ पर। ये है राशियाँ और ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।